ये मंजिलें भी बड़ी ज़िद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है। ये मंजिलें भी बड़ी ज़िद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है। मगर वहाँ तूफ़ान भी आ जाते हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी आ जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल इन थिंकर वेयर वी डिस्कस आइडियाज दैट्स मैटर टू यू एंड आवर नेशन। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आपके पेरेंट्स और आप कैसे हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने अपनी छोटी सी जर्नी को शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे पता है फ्रेंड्स, उन लोगों की वीडियो सब देखते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। और देखना भी बनता है, देखना भी चाहिए। बेचारों ने मतलब इतनी मेहनत होती है कि उनकी वीडियो सब देखते हैं, सपोर्ट भी करते हैं उनको। तुरंत एक के दिन में इतने सब्सक्राइबर वगैरह वो उस टाइम बढ़ जाता है, मतलब उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक ऐसे भी इंसान है बेचारे जो घिस पिट के वहाँ तक सेंटर तक पहुँच ही जाए, वही अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। पहला चैलेंज तो ये है कि मनी प्रॉब्लम, गरीब इंसान के लिए, मिडिल फैमिली लोगों के लिए मनी प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो कि फेस की जाती है। दूसरा ये इतनी जो सड़ी हुई गर्मी हो रही है, इसको फेस करना, रात में मच्छरों को काटना, ठीक है। फिर घर का जो माहौल है वो अलग से ख़राब होना, ये सब चीज़ें अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस वीडियो को मतलब देखो, शेयर करो, सपोर्ट करो, मैं ये नहीं कह रही। बस मैं केवल अपनी बात रखने के लिए आई हूँ। अगर आपको अच्छी लगी ये चीज़ें तो भले इसको सपोर्ट कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं अच्छी लगे तो प्लीज़ मत करना। फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स, पेपर बुकलेट नंबर बी, यूपीएससी का एग्ज़ाम है 2025 का, जो कि मैंने इसको अटेंड किया है, ठीक है। ये आपका है जनरल स्टडी पेपर सेकंड, और ये आपका जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, ठीक है। जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट जो कि फर्स्ट मीटिंग में होता है 9:30 बजे से 11:30 बजे। अब इसकी एक खासियत बताते हैं। पहली बात तो वहाँ पे पहुँचना वो सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। इतनी धूप में, इतनी गर्मी में ट्रैवल करना, एक छोटे से बच्चे को लेकर सफ़र करना, ठीक है। वो सब चीज़ें अपने आप में चैलेंज है, लेकिन चलो फिर भी इंसान मर धर के एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँच गया तो वो बड़ी थोड़ी सी खुशी सी भी है। बस इंसान थोड़ा सा खुश हो सकता है कि एटलीस्ट मतलब नंबर आए ना आए वो तो बात की बात है, मैं थोड़ा काउंट तो कर सकता हूँ, चाहे मेरा गलत हो आंसर या सही हो, मतलब काउंट तो कर सकते हैं ना आंसर की। मैं देखने लायक तो हम बच ही जाते हैं ना, और भी कुछ। अब देखो इसके एक पेपर की खासियत देखो क्या है। मुझे लग रहा था कि मेरा पेपर छूट जाएगा, क्योंकि 25-30 घंटे का सफ़र, 18 घंटे ट्रेन का लेट होना। 23 तारीख में 18 घंटे ट्रेन लेट थी, सोचा 24 में पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रेन लेट हो गई। 23 में कैंसिल हो गया जाना, 24 में भी कैंसिल हो गया, सुबह को निकलना यहाँ से, फिर 24 में शाम में निकली। पूरी रात का सफ़र 15 घंटे का। उसके बाद अपने आप को सही रखना, ठीक है, वहाँ तक पहुँचना। फिर ऊपर से रास्ते में बारिश हुई वहाँ पे देहरादून में, ठीक है। और एक छोटा सा बच्चा अपने आप में बड़ा चैलेंज है। तो ये देखो, बताना आसान होता है, 2-3 मिनट में अपनी बात ख़त्म करना आसान होता है, लेकिन वो जो चीज़ें फेस होती है ना वो आसान नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। ये देखो, अब मैं आपको एक पॉइंट की काम की बात बता दी। इसमें इसमें देखो, पेपर फर्स्ट, ये देखो आप मेरे बुक में, हाँ, रोल नंबर भी दिख गया होगा ना आपको, ठीक है। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी, लेकिन हाँ फिर भी दे पाई। खैर, गुरु महाराज की दुआ हुई, आप लोगों का मतलब आप लोगों की दुआ, गुरु महाराज का आशीर्वाद से फिर मैं पहुँची, और मैं इस पेपर को फाइनली हाथ में लेने लायक बन गई, बच गई, ठीक है। अब देखो, पेपर दिया फर्स्ट, ठीक है। अब पहली बात को ज़्यादा लंबे ना लेके शॉर्ट में इसको फाइनल करने की कोशिश करूँगी। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, लगभग 24। हाँ, 23 और 24 पेज की बुक लेते हैं, मतलब एक आधी किताब है ये। ठीक है, 2 घंटे में इसको पढ़ना भी है, समझना भी है, क्वेश्चन भरने भी है उसमें, आंसर बुकलेट में। ठीक है, तो आप ये देख लो, ये पूरी किताब है ये इसको पढ़ने में केवल आधा घंटा लगता है भाई साहब, आधा घंटा। ठीक है, और अगर इसको पूरी पढ़ना बैठ जाए तो आधा घंटा लगेगा। ये 24 पेज इस तरीके के है, और दोनों साइड काउंट करें तो 48 पेज बैठते हैं इसके, और 48 में 24 ही घटा दो क्योंकि इंग्लिश मीडियम में कभी आता है तो 24 तो फिर भी है। ठीक है, तो केवल पढ़ने में लगता है, और समझने में क्वेश्चन को कम से कम 2 मिनट लगती है भाई साहब। ठीक है, तो 1 घंटा हमारा वहाँ पे चला जाता है, लेकिन उसके बाद में भी फिर पेपर को सॉल्व करना, उनके सही आंसर लेके आना। ठीक है, और दूसरा इतना प्रेशर झेलना, सफ़र करना, पैर भी ऐसे इतने मोटे मोटे रहते हैं 25 घंटे के सफ़र में, उल्टियाँ लगना अलग से, सर घूमना अलग से, वो सब चीज़ें उनकी कहीं काउंटिंग नहीं रहती। ठीक है, अगर आ गया किसी का तो ठीक है, अगर नहीं आया किसी का तो उसकी कोई पूछ नहीं है। मेहनत तो सब कर रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कोई मेहनत नहीं करना। अगर कोई इंसान एग्ज़ाम देने के लिए घर से निकल गया है तो इट मीन्स ये है कि वो बेचारा कुछ सोच के निकला होगा घर से, मेहनत उसने की होगी जब वो इतनी दूर का सफ़र तय कर रहा है। ठीक है, और पैसा अलग से वेस्ट, टाइम अलग से वेस्ट, हेल्थ अलग से ख़राब, उनकी कोई काउंटिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये देखो इतना लेंथी पेपर, फिर ये दूसरा भी इतना लेंथी पेपर, ये देखो, ये देखो सेम वही है, आपके सामने स्कूल चाहे तो काउंट कर लो। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, वही बैठे भाई 24, लगभग 24 पेज का ही है ज़्यादा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि पसीने छूट जाते हैं तो सोलह कर रहे हैं। ठीक है, उसका आंसर सही है या नहीं है अपने आप में, वो भी बड़ा चैलेंज है। तो फ्रेंड्स बस सब होप के सारे चलते हैं, उम्मीद के साथ चलते हैं, तो मैं भी उम्मीद के सारे निकल पड़ी करते हैं। ठीक है, हालांकि चैलेंज तो बहुत सारे हैं लाइफ में, और पहले भी थे, अब भी, और आगे भी रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ का स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगा, इंसान ख़त्म हो जाता है, टेंशन कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम देना वो तो है चैलेंज, उसके बीच में घर का माहौल है या नहीं ठीक, लड़ाई झगड़े, ये प्रेशर वो प्रेशर, छोटे बच्चों को रोना चिल्लाना, ये सब चीज़ें। ठीक है, घर का मैनेज करना, वो सब चीज़ें, अपनी हेल्थ को सही रखना है अपना, उन चीज़ों की कोई काउंटिंग नहीं है फ्रेंड्स। मैं ये तो कह रही हूँ कि जो सक्सेस इंसान होता है ना इसमें, उनको सपोर्ट भी सब करते हैं, शेयर भी सब करते हैं लाइफ, और जो नहीं होते वो नहीं करते, लेकिन ईमानदारी बरतनी चाहिए, सबको कर देना चाहिए सपोर्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि मेहनत ना सब करते हैं। ऐसे कोई इंसान ही नहीं है कि जो बिना मेहनत के वहाँ तक का घूम के आ गया हुआ एग्ज़ाम सेंटर पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी जर्नी थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 48 पेज की बुक लेते हैं, 24 दिन में 48, और इसमें से अगर इंग्लिश मीडियम का हटा फिर भी 24 बैठ रहा, और 24 पेज की है, और क्वेश्चन 80 है एक में। ठीक है, आधा घंटा पढ़ने में निकल रहा, बचा 1.5 घंटा। ठीक है, आधे घंटे में कुछ क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं जो 4-5 क्वेश्चन सोल्व आउट होते हैं, बचा 1 घंटे में हम क्या क्या कर लेंगे। ठीक है, पास भी करना है, सब कुछ करना है, आप सोचो इस चीज़ के बारे में। और एक ये था जीएस, जीएस में देखते हैं ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन था इसमें, हाँ ये देखो, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में कथन पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य छतों पर सौर पैनल लगाना है, उनके परिचालन, अनुरक्षण और मरम्मत करने के विषय के आधार पर प्रदान करना है। ठीक है, और इसका लक्ष्य संपदा निर्माण की स्कीम घटक के अंतर्गत नए कौशल सिखाकर और
कौशल का उन्नयन कर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजित करना है। बात हो रही है इसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। तो इसमें जो पुअर फैमिली है उनके घरों में मुफ्त में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इसको लेकर इसमें बात की गई है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, चाहे वो पीएम मुफ्त बिजली योजना है या पीएम सोलर, जो कि वो सोलर लाइट लगती है, अब लोग ऐसे जिनके पास में छत नहीं है तो वो कहाँ से फिर लगवा लेंगे। और दूसरा, अगर मुफ्त में है तो गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि वो मुफ्त में है, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली मुफ्त नहीं है। हर फील्ड में करप्शन इतना है, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर देख लो, आप पुलिस लाइन में जाकर देख लो, ठीक है, या कोई और जगह देख लो आप जाकर, हर जगह तो करप्शन इतना है। तो फिर कहाँ से मुफ्त में लग जाएगी सोलर लाइट, कहाँ से लग जाएगी? अगर लग जाए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना कि हाँ हमारा काम फ्री में हो गया, ठीक है। मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये मेरी जर्नी थी जो मैंने छोटी सी आपके सामने शेयर की है फ्रेंड्स। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मैं स्वास्थ्य में रास्ता में खुद बनाना चाहें। जय हिंद, थैंक यू।